जादुई चेहरा बनाने वाला शीशा। एक बार की बात है जब दक्षिण पूर्व की रानी सुप्रिया रात के समय फूलों के गार्डन में घूम रही थी। फिर वो एक जगह रुककर आसमान की तरफ देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी, काश कि मुझे कोई लंबे और काले घने बालों वाली और सुनहरी आंखों वाली, जिसकी कोमल त्वचा हो और टमाटर जैसे गाल हो, ऐसी एक नन्ही प्यारी सी बच्ची हो जाए। कुछ समय बाद उन्हें एक ऐसी ही बच्ची होती है, लेकिन अफसोस की बात है कि जन्म देते समय रानी सुप्रिया की मौत हो जाती है। राजा विक्रमादित्य दूसरी शादी कर लेते हैं, जिसका नाम काया होता है। वो एक जादूगरनी होती है। शादी के बाद वो अपने साथ एक जादुई आईना लेकर आती है और उससे पूछती है, आईने आईने जादुई आईने, सबसे सुंदर कौन है बता। आप हो बहुत सुंदर मेरी रानी, लेकिन आपसे भी सुंदर शहजादी ओरिया है। आईने की बात सुनकर वो बहुत आग बबूला हो जाती है। अगर ये मुझसे सुंदर रहेगी तो सब लोग फिर इसी की खूबसूरती की प्रशंसा करेंगे, इसीलिए मुझे कुछ तो करना होगा ताकि राज्य में सबसे सुंदर महिला मेरे अलावा और कोई ना हो। काया हर रोज कुछ ना कुछ करती जिससे कि वो ओरिया की खूबसूरती को कम करे, लेकिन दिन प्रतिदिन ओरिया एक बहुत ही सुंदर और प्यारी दिखने लगती है। ये सब देख काया एक बार फिर अपने जादुई आईने के पास जाकर उसे कहती है, आईने आईने जादुई आईने, सबसे खूबसूरत कौन है बता। मेरी रानी, आप सबसे खूबसूरत हो, लेकिन आपसे भी खूबसूरत शहजादी ओरिया है। काया इस बार बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो ओरिया को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के बारे में सोचती है। इसीलिए वो अपने एक सिपाही को बुलाकर उससे कहती है, तुम्हें शहजादी को जंगल ले जाना है और जंगल में ले जाकर उसकी जान लेनी है। इसके बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी, जिससे जिंदगी भर तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिपाही ओरिया को जंगल की तरफ वो लेकर जाता है। मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर मेरे पिताजी को तुम्हारे बारे में पता चला तो तुम सोच भी नहीं सकते कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। शहजादी ओरिया, मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो रानी काया मुझे मार देंगी और मेरे परिवार को भी। मेरी जिंदगी और मेरे परिवार की जिंदगी अब रानी काया के हाथ में है। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने तुम्हें मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता। तुम यहाँ से बहुत दूर चली जाओ ओरिया, और तुम्हारा यहाँ नामो निशान भी नहीं होना चाहिए, इससे तुम जिंदा बच पाओगी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ ओरिया, तुम कभी लौट कर मत आना। ओरिया कहती है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी, और ओरिया वहाँ से भाग जाती है। वो एक जंगल के अंदर पहुँच जाती है और उसे एक छोटा सा घर दिखाई देता है जहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है। ओरिया उस घर के अंदर जाती है। अम्मा अम्मा, मुझे बचा लीजिए। अम्मा, मेरे पीछे कुछ सिपाही लगे हैं जो मुझे जान से मार देना चाहते हैं। मुझे बचा लो अम्मा, मुझे बचा लो। वो उसे अपने घर में पनाह दे देती है। बेटी, तुम्हें देखकर मुझे मेरी बेटी की याद आ गई। वो भी तुम्हारी तरह बहुत सुंदर थी। उसके भी तुम्हारी तरह सुनहरे बाल थे, टमाटर जैसे लाल लाल गाल थे। लेकिन वो दिन मैं आज तक नहीं भूल सकती जिस दिन मेरी बेटी की जिंदगी में तूफान आ गया। कैसा तूफान अम्मा, मुझे भी बताओ। कुछ समय पहले की बात है, बहुत तेज आंधी चल रही थी जिसकी वजह से चारों तरफ तूफान आ गया था। बादलों से जोर जोर से बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तभी वो औरत आसमान से उतरी। उसके हाथ में एक जादुई आईना था। उसने मेरी बेटी को देखा तो उसकी गंदी परछाई मेरी बेटी पर पड़ गई। उसने अपने जादुई आईने से मेरी बेटी को कैद कर लिया और उसकी खूबसूरती उससे छीन ली। तब से मेरी बेटी उस जादुई आईने में कैद है। लेकिन मेरे पास इस आईने का तोड़ भी है, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि उस जादूगरनी के आगे मैं नहीं टिक पाऊंगी। ओरिया मन ही मन सोचती है, मैं जानती हूँ हो ना हो ये औरत और कोई नहीं बल्कि मेरी सौतेली माँ है, क्योंकि ऐसा जादुई आईना उनके ही पास है। क्या सोच रही हो बेटी? नहीं अम्मा जी, मैं कुछ नहीं सोच रही। बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके पास ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप अपनी बेटी को वापस ला सकती हैं और इस जादुई आईने की कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं। कुछ समय पहले मैं एक देवी के पास गई थी बेटी। वो देवी बहुत ही अच्छी और नेक दिल की थी। मैंने उससे
मदद मांगी तो उसने मुझे कांच की बोतल में 7 समंदर का पवित्र जल दिया। अगर ये जल उस जादुई आईने के ऊपर डाल दूं तो उस जादुई आईने से मेरी बेटी आजाद हो जाएगी और वो जादूगरनी जलकर नष्ट हो जाएगी। अम्मा जी, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ वो जादुई आईने वाली औरत कहाँ रहती है। ये कोई और नहीं बल्कि मेरी सौतेली माँ है। उसने धोखे से मेरे पिता से शादी की। उसके बाद जब उसे पता चला कि पूरे राज्य में सबसे सुंदर मैं हूँ तो उसने मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाए और आपकी बेटी भी उसकी कैद से आजाद हो जाए। क्या सच में बेटी, सच में ऐसा हो पाएगा? मैं मेरी बेटी से दोबारा मिल पाऊंगी क्या? क्या सच में उस पूरी जादूगरनी से मेरी बेटी को छुटकारा मिल पाएगा? क्या ये तुम कर पाओगी? हाँ अम्मा, हाँ, मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। बस आपको मुझ पर भरोसा रखना होगा। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, तुम भी अपना ख्याल रखना। वो जादूगरनी बहुत खतरनाक है। अगर उसने तुम्हें नुकसान पहुँचाया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। और पवित्र जल लेकर महल की तरफ जाती है। ओरिया छुपकर महल में पहुँच तो जाती है, लेकिन जैसे ही वो पवित्र जल को जादुई शीशे के ऊपर डालने जाती है तभी वहाँ पर काया आ जाती है। तुझे क्या लगा तू मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ बना लेगी? अरे तेरे जैसी कम अकल की तो मैं चुटकी बजा के हवा में उड़ा दूंगी। तो क्या मेरा मुकाबला करेगी? तो रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। तभी काया अपने जादू की मदद से ओरिया को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी दौरान जैसे ही पवित्र जल आईने के ऊपर गिरता है वो आईना पूरी तरह से चटक जाता है। उसमें से एक रोशनी निकलती है और बहुत सुंदर लड़की बाहर आती है। वहीं दूसरी तरफ काया जलकर राख हो जाती है और वो अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।